पहुंचेंगे और लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है और अब स्वच्छता पर सभी लोग ध्यान देते हुए नजर आएंगे। अब ये महाअभियान यमुना घाटों पर अब शुरू हो चुका है। सभी स्वच्छ यमुना का कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से भी अपील की गई है कि लोग पहुंचे यमुना घाटों पर और स्वयं सफाई करें, अपनी भागीदारी इस अभियान में दे। अब देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में लोग भी पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी पहुंच चुके हैं। अब इस तरीके से लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अब यमुना घाटों पर सफाई का सिलसिला भी शुरू होगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और अब सीधे तौर पर जो फोकस है वो यमुना की सफाई पर फोकस देखने को मिल रहा है। ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार इस पर लगातार पहले से भी कार्य कर रही है और लगातार इस पर फोकस भी देखने को मिल रहा है और अब दिल्ली सरकार की तरफ से ये अभियान शुरू किया गया है, स्वच्छता अभियान। इसमें अगर देखा जाए ओवरऑल हम इस अभियान को समझना चाहे तो इसमें घाटों की सफाई अब दिल्ली सरकार की तरफ से की जाएगी, लोग भी पहुंचेंगे। ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुना घाटों पर साफ सफाई को लेकर आम जनता से अपील भी की गई और आम जनता भी अब पहुंचना शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम लोग नजर आ रहे हैं। ये लगातार लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देख सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब इसी तरीके से तमाम दिग्गजों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंचेंगी और लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर एक ही एजेंडा है, एक ही मुद्दा है। एजेंडा है कि घाटों की साफ सफाई रखना। अब लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से एक बात कही जाती है कि लोगों की भागीदारी काफी अहम होती है और अब इसको हम एक तरीके से जन आंदोलन के तौर पर भी देख सकते हैं। इसका अब आगाज हो चुका है और एक संकल्प जो है वह स्वच्छ यमुना का है, यानी कि संकल्प लिया जा रहा है यमुना को स्वच्छ रखा जाएगा। दिल्ली की 33 शामनाथ मार्ग स्थित शापित पूर्व मुख्यमंत्री आवास को जल्द गिराया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये सीएम आवास मनहूस है। कई सालों से खाली पड़े इस बंगले को नई सरकार नए रूप में विकसित करने की अभी तैयारी कर रही है। 100 साल पुराने इस आलीशान बंगले को दिल्ली की राजनीति में मनहूस माना जाता रहा है और 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर मदन लाल खुराना तक जो भी यहाँ रहा उसका कार्यकाल समय से पहले खत्म हो गया। अब आपको इस बंगले के इतिहास के बारे में बताएंगे और किस तरीके से अब दिल्ली सरकार इस पर पुनर्निर्माण करने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। ये पैकेज इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए मामला है क्या। दिल्ली के 33 शामनाथ मार्ग स्थित पूर्व मुख्यमंत्री आवास को लेकर बड़ी चर्चा है। जानकारी के अनुसार इस आवास को जल्द ही गिराया जा सकता है। लंबे समय से खाली पड़े इस बंगले को लेकर सरकार अब इसके पूर्ण विकास की योजना पर विचार कर रही है। करीब 100 साल पुराने इस ऐतिहासिक बंगले को दिल्ली की राजनीति में एक विशेष पहचान के तौर पर देखा जाता है। 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर मदन लाल खुराना तक कई बड़े नेता यहाँ रह चुके हैं, लेकिन समय के साथ इस आवास से जुड़ी कई तरह की चर्चाएं भी जुड़ती चली गई। दिल्ली का एक ऐतिहासिक बंगला जिसे अब गिराया जा सकता है। एक ऐसा ऐतिहासिक बंगला जिस पे दिल्ली के कई सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका ये सरकारी आवास रहा है, लेकिन अब इसे गिराया जा सकता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी 33 नंबर शामनाथ मार्ग के बंगले पर है। ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 नंबर है ये शामनाथ मार्ग का। ये वो ऐतिहासिक बंगला है जहाँ पर दिल्ली के कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जो सरकारी सीएम रेजिडेंस होता है वो था ये बंगला, जहाँ पर चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर मदन लाल खुराना तक कई सारे मुख्यमंत्रियों का ये आवास रहा है। सरकार की योजना के तहत पुराने ढांचे को हटाकर यहाँ नया निर्माण या पूर्ण विकास किया जा सकता है। ये बंगला दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक एक अहम पता माना जाता रहा है।
अब इसके इतिहास को नए स्वरूप में सहेजने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा और भी कई बंगले जो बंद पड़े हैं उनको भी सरकार नया स्वरूप दे सकती है। कई समय से ये जो बंगला है चर्चाओं में, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसे गिराया जा सकता है डिसीजन फाइनल होते ही, क्योंकि इस बंगले को शापित माना जाता है। कई साल पुराना ये बंगला, इस पर ऐसी चर्चाएं हैं कि जो भी नेता, जो भी लीडर इस बंगले में रहता है वो कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसा ही रहा जब मदन लाल खुराना यहाँ के मुख्यमंत्री थे, या फिर उससे पहले जो भी रहे मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में, तो ये चर्चाएं हैं कि जो भी इस बंगले में रहा है उसने कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो काफी लंबे समय से अब कोई भी जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं रहता है। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो फ्लैगस्टाफ रोड पे 6 नंबर उनका सरकारी आवास था। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है तो उनका आगे जाके राजमार्ग पे है LG हाउस के साथ में जो उनको सरकारी आवास मिला है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है नहीं रहता है क्योंकि इसको शापित माना जाता है। फिलहाल यहाँ पिछले कुछ समय से LG की ओर से डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली का दफ्तर संचालित हो रहा है। यहाँ से नियमित रूप से कामकाज किया जाता है और स्टाफ की भी मौजूदगी बनी रहती है। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इस दफ्तर को खाली कराया जा सकता है। यहाँ पर पिछले कुछ समय से LG की तरफ से ऑफिस अलॉट किया गया है डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को। आप सामने देख सकते हैं DDCD, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन। यहाँ पर उनका ऑफिस है जो टेम्परेरी टर्म्स पे यहाँ से ऑपरेट होता है इस बंगले से, जो पहले सरकारी आवास माना जाता था। लेकिन अब जो जानकारी मिल पा रही है कि कुछ समय में ऑफिस को भी खाली करवा दिया जाएगा और इसको गिराया जा सकता है, क्योंकि ये शापित माना जाता है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे। और सरकार के पास जो है प्रॉपर्टीज की अभी थोड़ी कमी हो रही है। बहुत से अधिकारियों को, बड़े लीडर्स को जिनको सरकारी घर मिलने थे, उनको अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बंगला है दिल्ली सरकार के PWD डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसको यहाँ से गिराकर एक नया स्वरूप दे दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली की राजनीति के इस चर्चित पते की पहचान बदलने जा रही है। इसी वजह से सभी की निगाहें अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। पुरानी प्रॉपर्टीज जब पड़ी हैं, खंडर भी हो रही हैं कुछ प्रॉपर्टीज, तो उन सबको गिराकर एक नया ऐसी प्रॉपर्टी बनाई जाए जो इस्तेमाल में आ सके, और वहाँ पर अगर किसी को आवास अलॉट करना है तो वो किया जा सके। बहुत जल्द मालूम पड़ता है कि ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जाएगा। सबकी नजरें अभी इसी पे टिकी हुई है, क्योंकि साफ तौर पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, पर ये वाला जो बंगला है एक ऐतिहासिक बंगला है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के मिलन विहार इलाके में निगम पार्षद गगनदीप सिंह चौधरी की संपत्ति पर हुई डेमोलेशन कार्रवाई को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। गगनदीप चौधरी ने आरोप लगाया कि उनकी निजी संपत्ति को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने ओजोन के नाम पर गरीबों के मकानों पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया था, जिसके चलते उनकी संपत्ति पर डेमोलेशन कराया गया। और वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं अब तेज हो गई है। कल जो मिलन विहार इलाके में निगम पार्षद गगनदीप चौधरी की संपत्ति पर डेमोलिशन किया गया, हालांकि उससे पहले गगनदीप को डिटेन कर दिया गया था। आज निगम पार्षद गगनदीप चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कल जिस तरीके से डेमोलिशन की कार्रवाई हुई, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक दुश्मनी निकाली गई है, खुन्नस निकाली गई है। हमने ओजोन के मुद्दे पर पब्लिक को जगाया और सरकार से मांग रखी कि आप इन सारी 92 कॉलोनियों को परमानेंट रिलीफ दीजिए, हमारे लिए कानून बनाकर। तो सरकार उस चीज में हमसे चिढ़ गई और ये डेमोलिशन आप देख सकते हैं, उनकी दर्द किस तरीके से उनका निकला है और उन्होंने अपना गुस्सा किस तरीके से हाजिर किया है। और मेरे फैमिली मेंबर्स का, सबका इन्होंने मेजर तौर पर इन्होंने पर्सनली कल सिर्फ मुझे ही टारगेट किया है और किसी को टारगेट किया ही नहीं है। पूरा का पूरा मेरे चाचा जी का भी तोड़ दिया, मेरा भी तोड़ दिया, और पहले भी मेरे पारिवारिक चाचा का तोड़ा था। तो ये पर्सनली हमसे रंजिश निकाली जा रही है। गगन जी, ये बताइए, 4 दिन पहले, डेमोलिशन से 4 दिन पहले मनोज तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था 22 एकड़ जमीन आपने कवर की है, कब्जा कर लिया है और उसके तहत डेमोलिशन होगा। तिवारी जी ने लगातार 4 बार ये बातें बोली हैं कि 22 एकड़ जमीन पे हमने कब्जा कर लिया है। उसके लिए मैंने उनको लीगल नोटिस भेज दिया है। आज 4 दिन हो गए उनको लीगल नोटिस सर्व हुए, जिसका उन्होंने अब तक रिप्लाई नहीं दिया। उनकी 5वें एड्रेस पर नोटिस सर्व हो चुका है, ट्रैकिंग रिपोर्ट मेरे पास है। और
वो अपने आप को शायद पता नहीं मतलब उनको पता नहीं कौन लोग भ्रमित करते हैं या वो अपना दिमाग क्यों नहीं अप्लाई करते, मुझे समझ में नहीं आता। ये एसडीएम का ऑर्डर है, ठीक है, एसडीएम का ऑर्डर है दिल्ली गवर्नमेंट का, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सिविल लाइन जोन्स, ठीक है। इसका क्रक्स क्या कहता है, इन्हीं का एक कंप्लेंट करता है हमारी जमीन के खिलाफ। तो क्रक्स ये कहता है, perusal of this record including the reply of the owner of the land and the report of Halka Patwari shows that the खसरा नंबर 141 का 14-15-16 विलेज बुराड़ी एंड खसरा नंबर 13 का 234 विलेज झड़ोदा माजरा as mentioned in restrainment order are under private ownership and no other gram sabha land is involved and मां अंबे गुज्जर धर्मशाला, मां अंबे मंदिर एंड गुज्जर धर्मशाला इज अंडर एग्जिस्टेंस। ये सारी चीजें इसमें लिखी है और ये आज का ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर है 2025 का मई का। इस ऑर्डर के मुताबिक से ज्यादा हो चुका है, इतना ऑर्डर के मुताबिक आपकी संपत्ति थी, लेकिन कल जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ डेमोलेशन करने के लिए पहुंचे थे और सुबह ही आपको डिटेन कर लिया गया, उसके बाद आपके पिताजी को डिटेन किया गया। ये खतौनी है और ये 7/4/2026 को इसकी हमने फर्द ली है। इसमें मेरे फादर का, मेरे चाचा जी का, मेरे छोटे चाचा का, मेरे बड़े चाचा का, सबका नाम है और पुत्र श्रीराज सिंह। इसमें प्रॉपर प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ। जब डेमोलिशन हुआ उसका नोटिस दिया था आपको? कोई नोटिस नहीं है। जिस प्रॉपर्टी को इन्होंने आज हमारी प्रॉपर्टी को जिसको तोड़ा है, इसका आप मीटर देख लीजिए। मीटर दिखाइए, मीटर कितने 2009 का मीटर है। तकरीबन 30 से 35 साल पुराना कमरा था और कई कमरे थे जिनको इन्होंने ऐसे तोड़ा है हमारे। जो ओजोन में नए कंस्ट्रक्शन पर डेमोलिशन होगा और पुराने पर नहीं होगा, ये जो बात मुख्यमंत्री कह रही है, इस पर कितना खरा उतर पाएंगी? नसीम मंजी मीडिया, दिल्ली।